हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 अभी करवाऊंगा। पार्ट 3 तक हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। जिन लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पहले देखो और पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन शुरू होने वाला है। पहले क्वेश्चन को देखो, खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो मैं कैसे करता हूं। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता रहता है। तो वही चीज है, चलो शुरू करते हैं। ए कार ट्रेवल a distance of 160 km at an average speed of 75 km per hour daily. One day, due to technical problem, the average speed of the car reduced by 20%. Does the passenger increase the time taken by? Okay. 25% होगा आंसर। पहले तो देखता हूं कि कन्वेंशनल थ्योरी क्या बोलता है, फिर मैं देखता हूं कि ट्रिक कैसे लगाऊंगा। एक कार ट्रेवल ट्रिक क्या है, लॉजिकल चीजें। एक कार ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ ओके। पहले उसका टाइम लगता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन 75, ये लगता था पहले का टाइम। ठीक है, 5 से कट करो 32, 15 पहले लगता था ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अभी स्पीड 20% घटा दिया, अभी 160 किलोमीटर ही जाता है। लेकिन मतलब इसमें क्या आ रहा है 32/15, लेकिन अभी स्पीड 20 किलोमीटर 20% घटा दिया। 75 का 20%, 75 का 10%, 7.5, 10% मतलब कि 1 पॉइंट घटा देना। 75 का 10%, 10.5, 20%, 15, तो 75 में से 15 चला गया 60। तो अभी स्पीड टाइम क्या है 8/3, 8/3, 32/15, 8/3। तो मुझे बोलो, एक काम करता हूं, इस इक्वेशन इजी बनाने के लिए पहले टाइम इतना था, अभी टाइम इतना है, तो टाइम इंक्रीज कितना हुआ। एक काम करते हो, इसको भी 15 के हिसाब से लिख दो, इसको भी नीचे 15 बना दो। 3 को 5 से गुना करने पे 15, 8 को 5 से गुना करने पे 40, ऐसे लिख दो तो आसानी होगा ना। ऐसे लिख दो, फ्रैक्शन में मजा आएगा। बट 15 में 32, 15 में 40 हो गया, मतलब 15 छोड़ दो, मतलब पहले था 32, अभी हुआ 40। कितने के इंक्रीमेंट हुआ 8 का इंक्रीमेंट हुआ। किसमें 8 के इंक्रीमेंट हुआ 32 में 8 के इंक्रीमेंट हुआ। 100 से गुना करने में परसेंटेज निकलता है, 4 8 32, 4 25 100, 25%। आंसर खत्म। मुझे बोलो मैं इतना जल्दी कैसे गया 25%। देखते ही सिंपल चीज है, मजा आएगा। देखो ये तो समझ में आ ही गया ना, इसको मैं क्या रिपीट करूं। देखो मुझे एक चीज बोलो, मैं क्या बताया था, मैं बताया था कि डिस्टेंस अगर जो दिया है वही हो, डिस्टेंस अगर चेंज ना हो। 160 पहले भी था, अभी भी 160 ही है। तब एक चीज जरूर होता है, वो पता है क्या होता है, स्पीड का उल्टा चलता है टाइम, टाइम का उल्टा चलता है स्पीड। पहले दिन बताया था, जिन लोगों ने नहीं किया जरूर देख लेना। स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड। अगर स्पीड 20% घट रहा है, दैट मीन्स 20% मीन्स 1/5 घट रहा है। दैट मीन्स 5 में से 1 घट रहा है, दैट मीन्स 4 हो रहा है। अगर स्पीड 5 में से 1 घट के 5 में 4 हो गया, स्पीड 5 में 4 हो गया, तब टाइम उल्टा हो जाएगा ना, 4 में 5 हो जाएगा। लॉजिकली 4 में 5 स्पीड हो जाए, टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का उल्टा टाइम चलता है। 4 में 5 हो जाना मतलब 1 का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 4 में 1 का इंक्रीमेंट व्हिच इज 25%। कैसा लगा बोलो, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ए बस स्टार्ट at a bus stop and reaches the destination in 4 hours. If it travels fast in second half, okay.
डिस्टेंस शायद बोला है, फर्स्ट और सेकंड हाफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन द ओके 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 ओके। चलो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो है ना, डिस्टेंस ही पकड़ लेता हूं। पहला हाफ डिस्टेंस, बाद का हाफ डिस्टेंस। पहले हाफ डिस्टेंस गया, डिस्टेंस अपन कितने स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। तो डिस्टेंस अपन स्पीड क्या निकलता है, टाइम निकलता है। दूसरे में भी डिस्टेंस में कितना गया, 50 किलोमीटर, उसमें भी क्या निकलता है, टाइम ही निकलता है। डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपन स्पीड टाइम। टाइम क्या है, टाइम है 4 घंटा, टाइम है 4 घंटा दिया हुआ है। सिंपल हो गया, आंसर खत्म हो गया। क्या करोगे बाबा, 200 ले लोगे, इसके बाद 4 5 200 5 4 4 9 9m इक्वल्स टू 4, यही तो होता है। ओके, तो उस लॉजिक से m इक्वल्स टू 800 बाई 9 होगा। देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, m 2m टोटल, मतलब 2 से गुना करूंगा तो आएगा 1600 बाई 9, ये हो जाएगा 1600 बाई 9, ठीक है, 1600 बाई 9। अब देखो कैसे करना है 1600 बाई 9। देखो आंसर होगा 177.7, यही होगा। इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, मुझे मालूम है 1/9 होता है 11.11%, इतना मेरे दिमाग में है। इस लॉजिक से मुझे मालूम है, परसेंट ना हो तो 100/9 होता है 11.11 लॉजिक से, इतना मालूम है फ्रैक्शन से, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की वीडियो में बता चुका हूं सारा कुछ। देख लो जाके पहले कैलकुलेशन वीडियो, तब मजा आएगा। ठीक है, अगर 101/9 मतलब 100/9 ये है, तो 16/9 होगा, इससे 16 गुना। अब कोई भी नंबर्स को 0.11 छोड़ो ना, 11 छोड़ो ना, 0.11, तुम 11 को 16 से गुना करो। कोई भी नंबर को जब 16 से गुना करते हैं ना, सॉरी 11 से गुना करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं, 1 का 1 लिखो, 6 का 6 लिखो, 6 के साथ लिखो, दैट मींस आंसर 176। ये तो नहीं होगा क्योंकि 0.11 भी है, दैट मींस 1777777 चलता रहेगा, आंसर ये है। कैसा लगा, ट्रिक अच्छा लगा? देखो इतना ना कोई भी कर सकता है। एक नौकरी उसी को मिलेगा जो ये वाला पार्ट समझ गया कि 1/9 मतलब 11.11%, 100/9 मतलब 11% अभी इसको मैं अगर 16 से गुना करूंगा, 11 का मल्टीप्लाई मतलब ये 2 डिजिट का 1 का 1, 6 का 6 और मिलकर साथ 176 ऐसे होगा, समझे? उसी को मिलेगा नौकरी। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये कैसे होता है, पहले खुद करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं तो हुई। देखो कैसे होता है। ए मैन कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय बस विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में से ये है पूरा डिस्टेंस, m हो गया, m हो गया, m हो गया, m हो गया। A man covered 1/4 of the distance with a speed of 40 per hour, and the remaining distance 1/4, ये वाला 40, and the remaining distance इतना सारा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन निकालने के लिए बोला है, मतलब 4m का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, 4m का वैल्यू बोला है निकालने के लिए। If the total time taken by him is इतना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे, देखो कैसे करूंगा, सिंपल लॉजिक है। देखो पहले जो m डिस्टेंस है ना, पहले जो m डिस्टेंस है, m डिस्टेंस गया 40 किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। बाद में जो 3m डिस्टेंस है ना, 4m से m चला गया 3m, हो गया 60 किलोमीटर पर, वो भी डिस्टेंस ऑफ स्पीड, ये भी टाइम हो गया। टोटल टाइम किसके बराबर, 5 घंटा 15 मिनट। मैंने एक साल के लेवल 1 या लेवल 2 में दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं अगर याद नहीं है तो। अगर मैं इसको चारों को ऐसे तोड़ता हूं तो टोटल होता है 60 मिनट, घड़ी का जो काटा होता है, इसमें से एक पार्ट होता है 15 मिनट। 4 पार्ट में से एक पार्ट, 4 पार्ट में से एक पार्ट, 15 मिनट मीन्स 1/4। अभी समझ गए 1/4 कैसे हुआ, 1/4, तो 5 घंटा और 15 मिनट का 1/4, या तो 5.25 लिख सकते हो, 1/4 मतलब 25% 25, या फिर
21/4 लिख सकते हो, 4×5 21/4, ये से भी लिख सकते हो, 21/4 लिख सकते हो। ठीक है, अभी 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 15 60, 4 10 40, खत्म। अब 15 और 10 का एलसीएम कर दो, कुछ भी कर सकते हो, 15 10 को 15 भी लिख सकते हो, मैं 30 लिख देता हूं। ठीक है, एलसीएम क्या करना, डिवाइड जब कर सकते हो 15 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। 15 और 10 का 30 लिख सकते हो, तो 3 10 3m और 15 दुगुना 30 6m, इधर में 21। ठीक है, इधर 9m, तो 9m इक्वल्स टू 21 इंटू 30, इधर से 3 3 9, 3 7 21, इधर 3 10, तो m का वैल्यू 70, 7 10 70। टोटल क्या है 4m पहली बताया था, 4m 70 इंटू 4 280, 280। कैसा लगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, इसके लिए फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू द बाइक कवर द सर्टेन डिस्टेंस। ओके ओके, ये है ट्रेन, ये है बाइक, और ट्रेन और बाइक का टाइम का जो रेशियो है वो है 7:5, 7:5। इफ द सम 7:5 हो गया, 7:5। अब मुझे बोलो टाइम, इफ द सम ऑफ द स्पीड, ओके, टाइम का रेशियो का 7:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए, मुझे ये बोलो। टाइम का रेशियो 7:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए? 5:7 होना चाहिए, और मेरा 5 और 7 के ऐड करने पे होता है 12 स्पीड का टोटल। और यहां पे द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन और बाइक है 180। 12 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू 15 होता है क्या? 15 12 180 नहीं होता। ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक एंड ट्रेन? बाइक और ट्रेन का एवरेज स्पीड कितना है? अच्छा, ट्रेन का कितना है? ट्रेन का कितना है? 75। बाइक का कितना है? 105, 105। मैंने एक ट्रिक बोला था, याद है क्या, कि नॉर्मल एवरेज करने से अच्छा है, मेरा ट्रिक लगा लो। कौन सा? दोनों को, दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? प्लस करके 2 से डिवाइड, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के केस में हल्का कम होता है आंसर, याद है ना, मैंने बोला था। दैट मीन्स 105 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 180/2, 90 से हल्का कम आंसर होगा। 87.5 मेरा आंसर है। कैसा लगा? 87.5 मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लेसेस ए एंड बी इज 760 किलोमीटर, 460 किलोमीटर। ओके ओके, ए है और बी है, टोटल डिस्टेंस है 460। A car depart from place A to B at a speed of 60 km/h. ए यहां से निकला 60 km/h में, और सुबह 8 बजे निकला। Another come from B to A, ये निकला 40 km/h पे, ये निकला सुबह 9 बजे 9 AM पे। कब जाके दोनों मिल जाएगा? सिंपल चीज है, फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी से सब कुछ होगा ना। डिस्टेंस क्या है? 460 इक्वल्स टू स्पीड। ऑपोजिट में क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों इक्वल पे नहीं है। एक 8 बजे शुरू हो गया, एक 9 बजे शुरू होगा, दोनों को इक्वल करते हैं, चलो करते हैं। एक बात बोलो, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 घंटे का। तो 8 बजे वाला जो पर्सन है ना, वो जो 9 बजे वाला हो ना, 8 बजे वाला जो कार है ना, जो 9 बजे वाले तक 1 घंटा आगे चला जाएगा। ये सुन लो, 8 बजे वाला 9 बजे तक 1 घंटा आगे चला जाएगा। 1 घंटे में जाता है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 किलोमीटर। ये यहां मतलब जो कार है ना, कार यहां तक पहुंच जाएगा, एक यहां पे, दूसरा अभी भी यहां पर है।
क्योंकि 8 बजे वाला अभी यहाँ पे 9 AM बजा हुआ है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। तो 460 में से 60 तो चला गया। अब मेन क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेन क्वेश्चन अब 400 के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस भी 400 ट्रेवल करना है। 60 तो पहले ही माइनस हो गया, वो तो ट्रेवल कर चुके 1 घंटे में। अब देखो, अब दोनों इक्वली आपस सामने आ रहा है। जब दो कार सामने आता है, आपस में एक दूसरे के सामने होता है ना, तो स्पीड प्लस होता है कि माइनस होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लस होता है। तो 40 और 60 में होता है 100। डिस्टेंस की स्पीड इनटू टाइम मालूम नहीं, तो टाइम कितना होता है? 4 घंटा। 400 4 घंटा। अब कहां से 4 घंटा? 8 की 9 बजे से, 9 बजे से, क्योंकि कहानी 8 से नहीं शुरू हुआ, 8 से तो अकेला चल रहा है, 9 से दोनों शुरू हुआ। तो 9 बजे से 4 घंटा, ये इधर आया, ये इधर आया, बीच में कहीं पे मिल रहा है। तो 9 से 10 11 12 1 बजे दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट, a thief has stolen a car and goes away with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक थीफ है, यहां से चोरी किया थीफ ने, चोरी किया, चोरी करके भाग रहा है। चोरी करके करके भागते 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 इधर तक चला आया ये, और उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। चोरी का, चोर का स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन द थेफ्ट डिस्कवर्ड आफ्टर 50, 15 मिनट बाद लोगों को पता चला रहे थे चोरी करके कोई भागा है। 15 मिनट बाद, मैं सिंपल बताता हूं, चोरी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स 1 घंटे में चोर 50 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में 25 जाएगा, 15 मिनट पे 12.5 किलोमीटर जाएगा। दैट मीन्स चोर यहां से यहां तक सिर्फ 12.5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया। तब तक चोर, पता चल गया लोगों, चोरी चोरी चोर चोर चोरी करके भागा है। अब चोर को पकड़ने के लिए जो पुलिस पीछे भागेगा, उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, नहीं तो चोर को पकड़ेगा कैसे? तो जो पीछे भाग रहा है ना ओनर, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, उस स्पीड से भाग रहा है। चोर 50, ये 60, 50 60, 50 60, 50 60, धीरे 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 कहीं जाके वो दोनों मिल जाएंगे। ये इधर से इधर से इधर से यहां तक पहुंच जाएंगे, ये इसका स्पीड ज्यादा करके 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 यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप क्या है? 12.5। When will the owner overtake the thief? कब जाके चोर, ओनर चोर को पकड़ लेंगे, ओवरटेक कर लेगा। कौन सी पॉइंट में ओवरटेक? मतलब ओवरटेक में ठीक पॉइंट बताओ कैसे? मुझे बोलो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, चोर चोर का क्वेश्चन है, इसमें से मैंने थीप दिया, लेकिन चोर और पुलिस के अलावा भी कार के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये तो पार्ट 4 है। देखो, उनको ट्रेवल करना है 12.5 किलोमीटर, ट्रेवल करना है 12.5 किलोमीटर डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, इक्वल टू स्पीड, दोनों का स्पीड जब सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, 60 से 50 चला गया, स्पीड इनटू टाइम तो मालूम नहीं, टी खत्म ना, खत्म कहानी। तो टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू है 1.25, एक पॉइंट और घटा दो, 1.25, 1.25। अब मुझे इतना बोलो 1.25 आवर, ठीक है। मुझे बोला है व्हेन विल द ओनर ओवरटेक द थिफ, कब जाके ओनर चोर को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि 100% में, परसेंट के हिसाब से 100% मतलब 1 घंटा, 50% मतलब 0.5, 0.5 मतलब आधा घंटा 30 मिनट, हाँ 0.25 मतलब इसका भी आधा, मतलब 15 मिनट, मतलब 15 मिनट मतलब 0.25। और ऑलरेडी ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि चोर को कब पकड़ेगा ओनर? 15 मिनट तो भाग चुका है ना, वो तो ऐड होगा ही होगा, वो ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो ऐड होगा ना, वो तो चोर तो भाग गया ना, वो तो ऐड होगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा जो टाइम वो ऐड होगा। तो पहले का 15 मिनट 0.25 और बाद में 1.25, टोटल 1.5 मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। आंसर बी, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। कैसे होगा ये? विनय 1, पॉज करो, खुद करो, आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। विनय 1 टू ट्रेवल टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर।
इट्स 60 किलोमीटर। ओहो, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना? 600। इफ ही ऑप्ट फॉर ट्रेन, अगर ट्रेन लेता, इट टेक्स 12 आवर मोर देन द फ्लाइट। ओके, 12 आवर। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, मैं ऑफलाइन में क्वेश्चन करवाता हूं, क्यों रखा, रीजन है, देखो ध्यान से देखो, कुछ समझ, पहले खुद करने की कोशिश करो, बाद में देखो। ये क्वेश्चन पॉज करके करने वाली चीज है, ठीक है? पॉज करके बोलो, इट टेक्स 12 आवर मोर टू ट्रेवल फ्लाइट। अगर ही जो ट्रेन लेता तो इट टेक्स 12 आवर मोर देन फ्लाइट, फ्लाइट से भी 12 घंटा ज्यादा लगता। द स्पीड ऑफ द ट्रेन डबल, ट्रेन डबल कर रहा हूं, इट टेक्स 10 आवर लेस देन द फ्लाइट। स्पीड ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट का स्पीड क्या है? अरे फ्लाइट का स्पीड कुछ भी ले लो, इसमें से कुछ भी ऑप्शन ले लो, कुछ भी ऑप्शन ले लो फ्लाइट इसमें से। इसमें से बीच वाला 250 ले लो, 300 ले लो, फ्लाइट जाओ 300 ले लो। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन फ्लाइट का स्पीड 300 करता हूं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 रखता हूं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना क्या क्या निकलता है? फ्लाइट का टाइम कितना होता है? 2 घंटा। मुझे क्या बोला है? इट टेक्स फॉर ट्रेन यू टेक 12 आवर मोर देन द फ्लाइट, 12 आवर ज्यादा लगता है, तो ट्रेन पे 14 घंटा लगता है। ये फ्लाइट, ये ट्रेन, लॉजिकली ठीक है, इट 12 आवर मोर देन द फ्लाइट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन डबल, स्पीड ऑफ द ट्रेन डबल कर लिया मैंने, देन द इट टेक्स 10 आवर लेस देन द फ्लाइट। मुझे एक बोलो, ट्रेन को लगता ही है 2 घंटा, ट्रेन को लगता ही है 2 घंटा, तो वो डबल करने से फ्लाइट से 10 घंटा पहले कैसे पहुंच जाएगा? काम ही 2 घंटे में कंप्लीट होता है, काम 2 घंटे में कंप्लीट होता है, तो तुम इतना स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो कि काम को मेरे से भी 10 घंटा पहले कर दो? कैसे हो सकता है ये? समझ रहे हो ना? 2 घंटा तो फ्लाइट को लगता है, ट्रेन को कैसे लग सकता है कि उससे भी 10 घंटा पहले? मतलब टाइम मशीन में जाके क्या उल्टा घूम के क्या आ रहा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ही तो गलत है ना, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहां पे गलत है, समझो ना? इस वजह से मैंने क्वेश्चन को दिया समझने के लिए। ऑफलाइन में मैं क्वेश्चन देता हूं, ऑफलाइन पे मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब बिना ऑप्शन के आंसर क्या होगा, कोई अगर बता सकते हो तो बताओ मुझे, कैसे होगा, कैसे होगा ये? मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं देखना चाहता हूं यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को रखा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, तब ना मजा, तब ना मैं करूंगा। ए स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच बी 1 आवर लेट देन द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर लेस देन द यूजुअल स्पीड। ओके, ए स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए 1 आवर लेट। अच्छा, ए और बी का पता है डिस्टेंस क्या है? 300। क्या मस्त क्वेश्चन है, 300 किलोमीटर जाने में, ध्यान दो, 300 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस अपॉन, ध्यान से दो, स्पीड लगता है एस यूजुअल। अभी 300 जाने में स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम हुआ, एस से 10 कम हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या टाइम, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है? तो 1 घंटा ज्यादा लगता है, ये तो क्वेश्चन है। एक भी 1 आवर लेट, 1 घंटा कम में पहुंचता है, लेट पहुंचता है, इसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, तभी तो लेट पहुंच रहा है, 1 घंटा ज्यादा लगता है। दैट फाइंड द स्पीड ऑफ द यूजुअल कार। एस का वैल्यू पूछा है, कैसे होगा? अब इसके एलसीएम करोगे, मिडिल टर्म करोगे, क्वाड्रिकेशन बनोगे, ऐसा कुछ ऑप्शन से करो, ऑप्शन से। पहले का 40 बैठा हो एस की जगह पे, ये तो स्पीड बोला है, अगर 40 बैठाऊंगा यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है 50, दिखने में अच्छा लग रहा है, 50 बैठा के देखोगे, या 60 बैठाओ, 60 सुंदर नंबर लग रहा है, क्यों? 60 से 30 को माइनस करने में 5 होता है, 60 को 300 को डिवाइड करूंगा अगर 60 से, तो 30 होता है, 60 माइनस 10 कितना? 50, 50 कितना होता है? 6 होता है। अरे 60 माइनस 10 50 नहीं होता, 6 होता है। ये 60 में कितना होता है? 5 होता है। 6 माइनस 5 1 नहीं है, तो आंसर आ गया ना 60, खत्म।
ऑप्शन से करो ना, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से होता है। नेक्स्ट आ जाओ, विदाउट टेनी स्टॉपेज ए पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ इतना, हुई स्टॉपेज, सेम क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग, आराम से लिखाता हूं, ये फॉर्मूला आएगा एग्जाम पे, एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग डिवाइडेड बाय एक्सक्लूडिंग इनटू 60, दैट मींस व्हाट, 30 माइनस 20 बाई 30 इंटू 60, 30 दो गुना, 30 में से 20 चला गया 10, 10 दुगुना 20, आंसर खत्म। कैसा लगा? पार्ट 4 तो खत्म हो गया, पार्ट 5 आएगा, पार्ट 6 आएगा, आता ही रहेगा। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली वीडियो आ रहा है। फोकस रखो अपने पढ़ाई में, बाकी काली मां का कृपा है, एग्जाम जरूर क्रैक होगा, अपने गोल पे बने रहना। हम लोग का एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस, easywaylearningclasses.com लिख कर सर्च करो, वेबसाइट में सर्च करो, प्ले स्टोर में जाओ, ऐप स्टोर में जाओ, गूगल पे जाओ, एंड्रॉइड में जाओ, एप्पल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर हर चीज़, बैंक, एसएससी, टेट, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी एग्जाम देते हो, रेलवे टेलवे, सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज बेहतर मिल जाएगा कहीं भी जगह से। आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो, और पढ़ाई करते रहना, गोल में बने रहना। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। जय श्री राम, जय मां काली।